बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 आइसोटोप्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो फिनोमेना आइसोटोप्स है ये 2 वर्ड से ड्राइव किया गया। फर्स्ट वर्ड इज़ आइसो एंड अनदर इज़ टोप्स। स्टूडेंट्स, आइसो मीन सेम और टॉप्स मीन पोजीशन। तो बेसिकली ये आइसोटॉप्स जो है, इसका हम अगर ओवरऑल मीनिंग की बात करें तो आइसोटॉप्स मीन सेम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जब हम इसकी आइसोटॉप्स की एक्सप्लेनेशन में उसकी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पे। तो स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स हम किसे कहते हैं कि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइटम्स होते हैं। अब उसकी कंडीशन क्या होती है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, और स्टूडेंट्स बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनका जो मैस नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब मैस नंबर क्यों डिफरेंट होता है, उसकी रीज़न ये है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होने की वजह से मैस नंबर जो है वो आइसोटॉप्स का डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आइसोटॉप्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था सोडे साइंटिस्ट ने। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से हम पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जो आपकी बुक में जो लिखे हुए हैं उनको ही जस्ट मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है, जो कि आपके इस टॉपिक में है या नेक्स्ट टॉपिक्स में या कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के अंदर भी आइसोटॉप्स का जिक्र है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सबको यहाँ पे कोडिंग कर दिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लें फ्लोरीन, आयोडीन, और ये AU हम गोल्ड को बोलते हैं और ये आर्सेनिक है। और स्टूडेंट्स, इन तमाम का एक एक आइसोटॉप्स होता है। और स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो एक आइसोटॉप्स रखते हैं, जो एक आइसोटॉप पे मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक आइसोटॉप्स पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लें कि इसको जितना भी पीरियोडिक टेबल्स के टोटल एलिमेंट्स जो हैं 118 एलिमेंट्स में से ये सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं जो कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अमूमन इसमें से MCQs पूछ लिया जाता है कि इनमें से कोई से 4 मेंशन होते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन सी मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि मिक्सिंग हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको इसके लिए बताऊंगा। ये इसको याद रखने के लिए आप ये वर्ड याद रखेंगे, फीजा। अब स्टूडेंट्स, ये फीजा जो वर्ड है इसको एक ट्रिक के लिए यूज़ किया गया। F फॉर फ्लोरीन और I को यूज़ किया आयोडीन के लिए, और G जो है ये गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्रिक के अंदर। वैसे गोल्ड को हम AU ही उसका सैम्बल यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट, नेक्स्ट जो A है ये यहाँ पे ट्रिक के अंदर आर्सेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे आर्सेनिक का जो आप यूज़ करते हैं सैम्बल वो AS यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक फीजा के नेम से आप ये ट्रिक ज़हन में रखेंगे, जिससे आपको याद रहेगा इसको मेमोराइज करने के लिए कि ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में से ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि एक एक आइसोटोप रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की। तो ये 2 आइसोटोप्स रखते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन की तो इसमें टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। निकल की बात करूं तो ये 5 आइसोटोप्स रखता है। कैल्शियम और प्लाटिनम की बात करूं तो मैं 7 आइसोटोप्स हैं। कैडमियम में 9 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह टिन के अंदर 11 आइसोटोप्स होते हैं, और जो सिल्वर है उसमें टोटल 16 आइसोटोप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ आइसोटोप्स की एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे मेंशन की हैं। अब स्टूडेंट्स,
हमने यहाँ पे ये बात की कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक आइसोटोप्स होगा तो उसको आप मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहेंगे, और इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा आइसोटोप्स हों किसी भी एलिमेंट्स में तो उसको हम नेम दे देंगे पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट्स। तो ये सारी के सारी जो एग्जांपल्स हैं जो हमने नीचे मेंशन की हुई हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ये पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की बात करें तो ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें जो है वो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। स्टूडेंट्स आइसोटोप्स को लिखने का जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है कि हम जो है वो सिंबल को लिखते हैं फर्स्ट पे, और उस सिंबल के टॉप के ऊपर जो है वो हम मैस नंबर लिखते हैं। यहाँ पे आप मैस नंबर को मेंशन करेंगे, और उसके जो बॉटम है वहाँ पे हम क्या चीज़ मेंशन करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसका मैस नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो स्टूडेंट्स मैस नंबर होता क्या है, बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का मजमूआ होता है जिसको हम मैस नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स 0 है, सिर्फ प्रोटॉन्स 1 है। तो प्रोटॉन्स 1 होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, और अगर आप इसको एटॉमिक नंबर प्लस मैस नंबर करेंगे तो इसका जो है वो मैस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करेंगे तो इसका जो आपके पास मैस नंबर आएगा वो भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका नेम जो है वो प्रोटियम यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन 1 के लिए। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रोटॉन्स 1 है और न्यूट्रॉन्स भी 1 है, तो उसको हम H21 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम जो है वो पढ़ते कैसे हैं कि इसको हम हाइड्रोजन 1 यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से इसको हम हाइड्रोजन 2 पढ़ते हैं, और ये इसके सेंटर में जो H और 1 के बिटवीन जो मैंने ऐड किया इसको हम बोलते हैं हाइफन। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 और इसी तरह से ये जो ट्रिटियम होता है इसको हम हाइड्रोजन 3 कहते हैं, और इसमें प्रोटॉन्स 1 और न्यूट्रॉन्स हैं वो 2 होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं अगली एग्जांपल जो कि है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स कार्बन के भी टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। स्टूडेंट्स हम ये जो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे हाइफन यूज़ कर लेते हैं, ये अमूमन हम उसके मैस नंबर की बेस पे यूज़ करते हैं। सिंबल के बाद आप जो है वो हाइफन वर्ड यूज़ करके आप मैस नंबर लिख देते हैं। चूंकि हम एटॉमिक नंबर इसलिए नहीं लिखते चूंकि एटॉमिक नंबर सब में सेम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर 6 हैं, लेकिन मैस नंबर इसका वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम जो चीज़ की वेरिएशन आ रही है हम उस बेस पे जो है वो आइसोटोप्स की रिप्रेजेंटेशन में आइसोटोप्स को उस तरह से नेम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स की और डिससिमिलरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं? तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट जो हमने डेफिनेशन के अंदर भी बात की थी कि आइसोटोप्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनकी कंडीशन ये होती है कि उनमें एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वही ऐड किया है कि एटॉमिक नंबर इसमें क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ वही मेंशन की हैं जो कि सेम है। तो स्टूडेंट्स ये एटॉमिक नंबर सेम होगा। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के एक एटम के न्यूक्लियाई में, एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ये उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो एक न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सेम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब होगी एक एटम्स के अंदर वो भी सेम होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एटम्स की क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट है सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जो मैंने आपको इसके वर्ड से स्टार्ट में बताया था कि ये जो वर्ड है हमारे पास आइसोटोप्स, ये बेसिकली 2 वर्ड से ड्राइव किया गया, आइसो और टॉप्स, जिसका मतलब होता है सेम पोजीशन। आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिमिलरिटीज के अंदर इसको मेंशन किया सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जिस तरह से अरेंज किया गया वो बेसिकली एटॉमिक नंबर की बेस पे उनको अरेंज किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि उन तमाम के जो पीरियोडिक टेबल में तमाम जितने भी आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट के, उन तमाम की जो पोजीशन है वो भी सेम होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स के अंदर कुछ डिसिमिलरिटीज़ की। तो डिसिमिलरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स में यहाँ पे कुछ मैंने वही प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं जो कि आइसोटोप्स के अंदर सिमिलर नहीं होती। तो इसमें फर्स्ट जो है वो भी ये भी डेफिनेशन से मैंने कोड किया यहाँ पे कि एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट होता है। यही इसकी कंडीशन है आइसोटोप्स की कि इसमें एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होता है? एटॉमिक मास डिफरेंट होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। स्टूडेंट्स एटॉमिक मास बेसिकली आपके पास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो स्टूडेंट्स हमने अभी बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसमें सेम होते हैं आइसोटोप्स में, लेकिन फिर इसमें डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर के डिफर होने की रीज़न क्या होगी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर सेम होगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी। इसी तरह से इसकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो भी डिफरेंट होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें डिफरेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लेंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।